नमस्कार। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। आज हम बात करेंगे MSc फाइनल में एक पेपर चलता है नेचुरल प्रोडक्ट, उसकी यूनिट प्रथम के बारे में। टर्पिनोइड्स अगर सिंपली बात करें तो ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट और फ्लावर को एक स्पेशल फ्रेग्रेंस, एक खुशबू प्रदान करते हैं। ज़्यादातर ये जैसे कोनिफर्स, सिट्रस और यूकैलिप्टस इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनमें ये पाया जाता है। द टर्म टर्पीन्स ओरिजिनेट फ्रॉम टर्पेंटाइन, द कॉल्ड रेजिन ऑफ पाइन ट्रीज is the viscous, pleasantly smelling balsam which flows upon cutting or carving the bark and the new wood of several pine tree species। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टर्पेंटाइन है तो ये विस्कस प्लेजेंटली रस होता है, या अपन कहते हैं दूध बोल दें, तो जब इनको कट करते हैं जो इसकी छाल को पेड़ की, तो वहाँ से ये निकलता है। तो ये पाइन ट्रीज में स्पेशली मिलता है। टर्पेंटाइन की टर्पिनोइड्स की बात करें, अगर मॉडर्न डेफिनेशन से बात करें तो टर्पिनोइड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ प्लांट ओरिजिन ऑफ द जनरल फॉर्मूलाज C5H5N एज वेल एज देयर ऑक्सीजनेटेड, हाइड्रोजनेटेड एंड डिहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स। तो कहने का मतलब ये हुआ जो टर्पिनोइड्स है उनकी जो बेसिक यूनिट होती है, जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, तो वो इसकी जैसे जिन प्लांट्स के जो ओरिजिन से प्राप्त हो रहे हैं, जिन कंपाउंड्स में जिनकी बेसिक यूनिट आइसोप्रीन है, चाहे उनकी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म हो, हाइड्रोजनेटेड हो या डिहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स हो, उनमें अगर ये यूनिट है तो वो सारे टर्पिनोइड्स कहलाते हैं। जो टर्पिनोइड्स की जो बेसिक यूनिट क्या है? आइसोप्रीन। The biological and ecochemical functions of terpenes have not yet been fully investigated. Many plants produce volatile terpenes in order to attract specific insects for pollination or otherwise to expel certain animals using these plants as food। अब इसकी बात करें तो टर्पिनोइड्स आइसोप्रीन रूल की बात करें, thermal decomposition of terpenoids give isoprene as one of the product। According to this rule, the terpenoids molecule are constructed from two or more isoprene unit। तो ये अपने सामने आइसोप्रीन यूनिट है। आइसोप्रीन को क्या कहते हैं? 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये जो यहाँ मेथिल जो जुड़ा हुआ है 2 पोजिशन पे, ये तो पूरा हेड की तरह हेड मान ले, और ये इसको माने टेल। तो ये हेड टू टेल मैनर में जुड़ता है। आइसोप्रीन ये हेड एंड टेल, जैसे ये है आइसोप्रीन और ये अपन बात कर रहे हैं आइसोप्रीन के अंदर, और 2 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी, और जैसे ये टेल टू हेड टू टेल मैनर में दीज 2 आइसोप्रीन यूनिट्स आर कनेक्टेड इन ए हेड टू टेल फैशन। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल है जेरेनियोल है, जिसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट है, ये एक मोनोटर्पिनोइड्स है। मैंथोल है डेरिवेटेड फ्रॉम 2 आइसोप्रीन यूनिट्स। तो यहाँ देखो ये क्या है? हेड टू टेल मैनर में जुड़ा हुआ है इसमें, और मैंथोल में देखो यहाँ से ये हेड, ये टेल और ये हेड, इस टाइप से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे सेस्क्यूट्रिपनोइड्स की बात करें, उनमें जैसे फार्निसोल है, तो फार्निसोल में आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये इसका टेल और ये हेड, टेल और हेड टू टेल मैनर में। ऐसे ही ट्यूमिरॉन की बात करें तो इसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। ऐसे बात करें जैसे डाइट्रपिनोइड्स की, तो उसमें जेरेनियोल, फाइटोल्स, इनमें भी आप देख सकते हैं ये हेड टू टेल मैनर में जुड़ता है आइसोप्रीन यूनिट्स। अब इनकी बात करें, क्लासिफिकेशंस की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स। Mostly natural terpenoids have the general formula C5H5N। They can be classified on the basis of value of N or number of carbon atoms present in the structure। तो बात करें कि अगर N की वैल्यू 2 है, इसका मतलब कितने 10 कार्बन हो गए, तो उसे बोलते हैं मोनोटर्पिनोइड्स।
इसका फॉर्मूला क्या है, C10H16। अगर वैल्यू 3 है, 3 आइसोप्रीन यूनिट है तो उसको सेस्क्विड ट्रपिनोइड बोलेंगे C5H24। ऐसे ही अगर n का मान 4 है तो उसको बोलेंगे डाइट्रपिनोइड। और इसमें आइसोप्रीन यूनिट कितनी होगी, इसमें होगी 5। और सेस्ट्रपिनोइड में कितनी होगी n का मान 5 आइसोप्रीन यूनिट 25, इसमें कार्बन एटम होंगे तो C5H14, ये इसका फॉर्मूला है जनरल। ऐसे ही ट्राइट्रपिनोइड्स में 6 n का मान और 30 इसमें कार्बन होंगे तो C13H48, इस प्रकार से। और अगर n की वैल्यू 8 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 8, देन ट्रपिनोइड की क्लास क्या होगी, पॉलीट्रपिनोइड्स। Each class can be further subdivided into subclasses according to the number of rings present in the structure। अब जो मोनोट्रपिनोइड्स की बात करें, जैसे उनमें स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है, उसके आधार पे इनको इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एसाइक्लिक ट्रपिनोइड्स दे कंटेन्स ओपन स्ट्रक्चर, मोनोसाइक्लिक ट्रपिनोइड्स दे कंटेन्स 1 रिंग इन द स्ट्रक्चर, बाइसाइक्लिक ट्रपिनोइड दे कंटेन 2 रिंग इन द स्ट्रक्चर, ट्राइसाइक्लिक ट्रपिनोइड्स में 3 रिंग्स होगी, और टेट्रा ट्रपिनोइड्स में दे कंटेन्स 4 रिंग इन द स्ट्रक्चर। मोनोट्रपिनोइड्स की बात करें, जैसे एसाइक्लिक ट्रपिनोइड्स की बात करें, जेरेनियोल, नेरोल, सिस एल्फा और ओशिमीन और बीटामिरसिन। ऐसे ही मोनोसाइक्लिक ट्रपिनोइड्स की बात करें तो जैसे लिमोनिन हो गया, मैंथोल हो गया, मैंथोन हो गया, थाइमोल हो गया, ये सारे इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही जैसे बाइसाइक्लिक की बात करें तो थ्यूजेन हो गया, कैरेन हो गया, पिनेन हो गया, बोरनेन, नोरबोरेन, ये सारे इसमें आते हैं बाइसाइक्लिक मोनोट्रपिनोइड्स। सेस्किट्रपिनोइड्स की बात करें तो एसाइक्लिक सेस्किट्रपिनोइड का फार्नेशियल एग्जाम्पल है, मोनोसाइक्लिक का जिंजिबरिन है, और बाइसाइक्लिक सेस्किट्रपिनोइड का कैडेनिन इसका ये एग्जाम्पल है। डाइट्रपिनोइड्स की बात करें तो एसाइक्लिक में फाइटोल हो गया, और मोनोसाइक्लिक डाइट्रपिनोइड में विटामिन ए, ये सारा इसमें आ गया। अब बात करें जैसे ट्रपिनोइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मोस्ट ऑफ द ट्रपिनोइड्स आर कलरलेस फ्रेग्रेंट लिक्विड्स विच आर लाइटर देन वाटर एंड वोलेटाइल विथ स्टीम। ए फ्यू ऑफ देम आर सॉलिड्स लाइक कैम्फर। ज़्यादातर कलरलेस होते हैं और खुशबूदार होते हैं, और वोलेटाइल होते हैं, वाटर से लाइटर होते हैं, और इनमें कुछ लिक्विड है जैसे कैम्फर, इसका एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया। ऑल आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। ज़्यादातर एक्टिव है ऑप्टिकली और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। दे आर ओपन चेन और साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग one or more double bonds, so they give addition reaction with H2, X2, HX, etc. A number of addition product have antiseptic properties। क्या इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, अनसेचुरेशन की वजह से क्या है, ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, HX के साथ ये रिएक्शन देखिए कई सारे प्रोडक्ट देते हैं, एडिशन प्रोडक्ट, ज़्यादातर जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है उनमें। दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। They are easily oxidized nearly by all the oxidizing agents. On thermal decomposition, most of terpenoids give isoprene as one of the product। ये इसका बात की अपन ने इनकी प्रॉपर्टीज की। Isolation of mono and sesquiterpenoids। Both mono and sesquiterpenoids have common source essential oils। Their isolation is carried out in 2 steps। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, उसके लिए 4 मेथड्स काम ली जाती है। एक्सप्रेशन मेथड्स, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, एक्सट्रैक्शन बाय मींस ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, एड्जॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट्स। 4 मेथड्स के द्वारा इसको अलग किया जाता है। अब जो आपने जो एसेंशियल ऑयल को अलग कर लिया तो उसमें एसेंशियल ऑयल में से ट्रपिनोइड्स अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम लेंगे और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इन टेक्निक्स की सहायता से इनको अलग कर लेंगे। और बायोसिंथेसिस की इसमें काफ़ी सारी बड़ी प्रोसेस है। जो एसिटाइल को एंजाइम है उसके साथ ये आगे रिएक्शन करके एसिटाइल को ये सारा आगे, और HMgCO3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटाइल CO, ये आगे रिएक्शन होती रहती है। और ये मेवलोनेट पाथवे है और ये नॉन मेवलोनेट पाथवे है। इस प्रकार से ये रिएक्शन चलती जाती है आगे,
और ये कंप्लीट होके और ये हमारे सामने जैसे एग्जांपल ये आगे बना डाइटरपिनोइड्स, देखो यहाँ पर ये बना हेमिटरपिनोइड्स DMAPP डाइमेथिल मेथिल एलाइल प्रोफॉस्फेट, और यहाँ पे IPP आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, इन दोनों से आगे ये आगे बनता जाता है इसमें हेमिटरपिनोइड्स, मोनोटरपिनोइड्स, सेक्सटरपिनोइड्स, आगे ये कई सारे प्रोसेस के द्वारा ये बन जाता है, आगे इसका बायोसिंथेसिस हो जाता है। अब जैसे इनमें से कुछ जो टर्पिनोइड्स है उनकी सोर्सेज क्या क्या हैं और उनका यूज क्या क्या है, तो वो मैं बात करना चाहूँगा। सिट्रेल है जो लेमन ग्रास ऑयल से मिलता है। सिट्रेल इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, लाइकोपीन, एनोन्स, आयनोन एंड मेथिलिनोन टू मास्क द स्मेल ऑफ स्मोक, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। ऐसे ही जेरेनियोल है जो रोज ऑयल से प्राप्त होता है, जो यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इंसेक्ट रिपेलेंट, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड। ऐसे मेंथोल है पेपरमेंट ऑयल से मिलता है। इट इज प्रोवाइड कूलिंग सेंसेशन टू द स्किन एंड यूज्ड इन थ्रोट पेन और माउथ इरिटेशन। कहने का मतलब त्वचा पे जब टच करता है तो वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। फार्निशियोल है इसेंशियल ऑयल सच एज सिट्रोनेला, नेरोली, साइक्लेन मैन, लेमन ग्रास, ये रोज, मस्क, बाल्सम एंड टोल, ये इन कई सारे सोर्सेज से ये मिलता है। इट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी टू एम्फेसाइज द ऑर्डर ऑफ स्वीट फ्लोरल परफ्यूम्स। ऐसे ही जिंजीब्रीन है जो जिंजर ऑयल अदरक से मिलता है, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, डाइजेस्टिव प्रिपरेशंस एंड मेनी फूड प्रोडक्ट कैटेगरीज। सेंटोनिन है जो आर्टेमिसिया से मिलता है, जो एंथलमिनेटिक ए ड्रग विच एक्सपेल्स पैरासाइटिक वर्म्स, जो पेट के कीड़े मारने की दवाई होती है उसमें काम लिया जाता है। ऐसे फाइटोल है जो क्लोरोफिल का जो पार्ट होता है मेन, तो यूज एज ए प्रिकर्सर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेसिस फॉर्म्स ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन K1। ऐसे ही आगे बात करें कि जैसे एबियोटिक एसिड है जो कोनिफर ट्रीज से मिलता है, ये इसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, कार्डियो वस्कुलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, तो यूज इन पेंट्स एंड वार्निश, सोप्स एंड प्लास्टिक्स। ऐसे बीटा कैरोटीन है जो गाजर में मिलता है, कैरोट में, तो बीटा कैरोटीन इज ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। वी नीड विटामिन ए फॉर हेल्थी स्किन एंड मस्कस म्यूकस मेम्ब्रेन और इम्यून सिस्टम एंड गुड आई हेल्थ एंड विजन। तो ज़्यादातर जो टर्पीन्स है इनकी स्ट्रक्चर में या तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा या एस्टर ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये जो टर्पीन्स होते हैं तो प्लांट को या फ्लावर को एक स्पेशल फ्रेग्रेंस प्रदान करते हैं। तो आज हमने इनकी जो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है, टर्पीन्स क्या होती है, इनका कौन सी आइसोप्रीन रूल क्या होता है, इनका यूजेज क्या क्या है, जो मैं मोस्टली जो टर्पीन्स उनके बारे में हमने बात की है। धन्यवाद।